जय हिंद प्यारे दोस्तों। आप सभी का स्वागत है मेरा और आपका प्यारा सा चैनल जर्नी विथ मैथ सीरीज में। दोस्तों, आज के इस क्लास के अंदर हम लोग ये जानेंगे कि जो रिलेशन है वो कितने प्रकार के होते हैं। अर्थात आज के इस क्लास के अंदर हम लोग टाइप ऑफ रिलेशन के बारे में एक बेहतरीन ढंग से हम लोग जो है वो करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो जो है हम लोग स्टार्ट करते हैं एक बेहतरीन सा टॉपिक जिसका नाम है आपका टाइप ऑफ रिलेशन। इस रिलेशन को समझने से पहले जो भी बच्चे जो हैं वो डिप्रेस मोड में हैं, वो सभी के सभी डिप्रेस मोड से अलग हटकर वो एक्शन मोड में आ जाए और एक्शन मोड में आके इस क्लास में जितने भी बेहतरीन कॉन्सेप्ट बताए गए हैं उसको वो बेहतरीन ढंग से समझे। और साथ ही साथ जो है यहाँ पर जो बताई गई जो कॉन्सेप्ट है उसको बेहतर बनाने के लिए वो अपनी ओर से कुछ एक बेहतरीन एग्जाम्पल को जो है वो गढ़े और उसके माध्यम से इस वीडियो के अंदर बताई गई कॉन्सेप्ट को बेहतर ढंग से समझें। तो चलिए हम लोग जो है आज का टॉपिक देखते हैं। जो रिलेशन का टाइप होता है वो होता है आपका 6 टाइप होता है, जिसमें से जो पहला आपका टाइप है रिलेशन का वो है आपका एम्प्टी रिलेशन। एम्प्टी रिलेशन। और जो सेकेंड टाइप है रिलेशन का वो है आपका यूनिवर्सल रिलेशन। और जो थर्ड टाइप है रिलेशन का वो है आपका रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एक ट्रांजिटिव। अब फोर्थ टाइप ऑफ रिलेशन जो है आपका वो है आपका इक्विवेलेंस रिलेशन। ये जो है आपका रिलेशन के कुछ टाइप होते हैं। अब इन सभी टाइप को हम लोग जो हैं वो 3 पार्ट में हम लोग करेंगे। 3 पार्ट में करने से आपका सहूलियत ये होगा कि आपको जो है अगर वीडियो का ड्यूरेशन कम रहेगा तो आपको समझने में जो है वो आसानी होगी और साथ ही साथ जो है आपका इंटरेस्ट भी बरकरार रहेगा आपका वीडियो के अंदर। इसलिए मैंने ये सोचा हुआ है कि ये जितने भी आपका रिलेशन का टाइप दिखाई दे रहे हैं इन सभी रिलेशन को जो हो 3 भाग में मैं अपने चैनल के ऊपर पब्लिश करूंगा। उससे सहूलियत आपका जो है एक बेहतरीन मिलेगा। अब चलिए हम लोग जो है इसको देखते हैं रिलेशन के जो फर्स्ट टाइप है उसको। तो रिलेशन का फर्स्ट टाइप आपका क्या है तो वो है आपका एम्प्टी रिलेशन। तो चलिए हम लोग इसको एम्प्टी रिलेशन को समझते हैं। तो रिलेशन का फर्स्ट टाइप क्या था तो वो है आपका एम्प्टी रिलेशन। तो इस एम्प्टी रिलेशन को जो है वो समझने से पहले हम लोग अपनी ओर से चलिए जो है एक एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं और उस एग्जाम्पल के दम पर हम लोग ये समझेंगे कि जो आपका एम्प्टी रिलेशन है इसका वास्तविक मीनिंग अर्थात कहे तो जो है इसका जो अर्थ है उसको हम लोग दैनिक दिनचर्या से जो है वो किस तरीक़े से कनेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग इसको जो है एग्जाम्पल अपनी ओर से एक जो है लेते हैं। तो मान लो कि एक बॉयज स्कूल है। क्या है? एक बॉयज स्कूल है और उस बॉयज स्कूल का जो नाम है वो है आपका एस। अब इस बॉयज स्कूल में तो पढ़ रहे होंगे छात्र और वो सभी छात्र जो हैं वो बॉय होंगे। क्यों बॉय होंगे? क्योंकि ये स्कूल कौन सा है? बॉय लोगों का ना है। गर्ल्स तो बॉयज स्कूल में तो पढ़ नहीं सकती है। इसलिए इस बॉयज स्कूल के अंदर जितने भी स्टूडेंट होंगे वो सभी के सभी जो है वो लड़के लोग होंगे। अब चलिए देखते हैं हम लोग कि ये जो आपका बॉयज स्कूल है इसके अंदर पढ़ रहे जो कुल छात्र हैं उनकी संख्या 2 है, जिसमें से जो पहला छात्र है उसका नाम है आपका S1 और जो दूसरा आपका छात्र है उसका नाम है आपका S2। अब हम लोग ये जानना चाहते हैं कि बॉयज स्कूल के अंदर जो 2 स्टूडेंट है इन दोनों के बीच में किस किस प्रकार के रिलेशन हो सकते हैं उसको जानना चाहते हैं।
तो हम लोग कैसे जान सकते हैं? तो हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग यहाँ फर्स्ट स्टेप कॉन्सेप्ट को फॉलो करेंगे। फर्स्ट स्टेप कॉन्सेप्ट क्या था? तो हम लोग क्या करते थे कि ये जो आपका सेट दिखाई दे रहा है, इस सेट को हम लोग क्या करते थे कि कॉपी करते थे, और कॉपी करके यहाँ पर हम लोग यहाँ पर पेस्ट करते थे। तो चलिए हम लोग जब इसको कॉपी करने के बाद हम लोग यहाँ पर पेस्ट करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा? कुछ ये मिलेगा। अब सेकेंड स्टेप में क्या करना है कि इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो जब आप इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो आपको एक नया सेट मिलेगा, और उस नया सेट का जो नाम होगा वो होगा आपका s इंटू एस। अब चलिए, अब इस s इंटू एस के अंदर जितने भी आपका एलिमेंट है उसको किस तरीक़ा से फाइंड आउट कर सकते हैं? तो हम लोग क्या करेंगे कि ये जो आपका दोनों एलिमेंट दिखाई दे रहा है, इन दोनों एलिमेंट को इन दोनों के साथ एक एक करके हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम लोग कैसे कर सकते हैं? तो आपको इसको s1 का मल्टीप्लाई जो है इन दोनों के साथ करना है। जब इसको इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा? चलिए हम लोग इन दोनों के साथ 12 एक एक करके हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं इससे। तो जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा? ये चीज़ मिलेगा हम लोग को। और जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा? ये मिलेगा। और जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग क्या मिलेगा? ये मिलेगा। और जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग को ये मिलेगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो न्यू सेट है, क्या है? इन न्यू सेट है ना। इस न्यू सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं वो सभी के सभी एलिमेंट जो है आपको पेयर में दिखाई दे रहे हैं। इसलिए इन सभी एलिमेंट को जो है हम लोग एक अलग नाम देते हैं, और वो है नाम आपका सबसेट। अर्थात कहें तो इस सेट के अंदर जितने भी आपको एलिमेंट दिखाई दे रहे हैं, इन सभी एलिमेंट को जो है हम लोग सबसेट कहेंगे। सबसेट क्यों कहेंगे? क्योंकि इन सभी एलिमेंट जो है आपका पेयर में है या एक से अधिक है। अर्थात कहें तो जब एक से अधिक एलिमेंट जो है किसी सेट के अंदर एक ग्रुप में मौजूद रहते हैं, तब हम कहते हैं कि जो एलिमेंट का जो आपका ग्रुप है सेट के अंदर वो है आपका सबसेट। तो आप यहाँ देख सकते हो कि ये जो है एक ग्रुप में है सेट के अंदर, इसलिए हम कह रहे हैं कि ये जो आपको एलिमेंट दिखाई दे रहा है, ये जो एलिमेंट दिखाई दे रहा है, ये और ये जो आपको एलिमेंट दिखाई दे रहा है, ये सभी के सभी जो है आपका सबसेट है। अब चलिए हम लोग जो है वो अपनी ओर से एक रिलेशन को कंसीडर करते हैं, और उस कंसीडर को हम लोग देखते हैं कि वो रिलेशन जो है इन सभी सबसेट के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो मान लीजिए कि हम लोग अपनी ओर से जो रिलेशन कंसीडर किए हैं वो है, उसका नाम है आपका आर। अब ये रिलेशन जो है जिस फॉर्म में आपका डिफाइन है उसका नाम है आपका सेट बिल्डर फॉर्म। अब पूछोगे आप कि सेट बिल्डर फॉर्म सर क्या होता है? तो आपको जो है वो सेट के अंदर जो है वो दो ठो फॉर्म आपको बताया गया था। एक जो था आपका सेट बिल्डर फॉर्म, और दूसरा जो था आपका रोस्टर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म हम किसको बोलते हैं? जैसे आप देख सकते हो कि ये जो आपका सेट है, ये सेट आपका देख रहे हो कि एलिमेंट के रूप में है। तो अभी हम कहेंगे कि ये वाला सेट जो है आपका एलिमेंट के रूप में है, इसलिए हम कहेंगे कि ये जो आपको सेट दिखाई दे रहा है ये रोस्टर फॉर्म में है। लेकिन जब इसी सेट को हम लोग अगर स्टेटमेंट के रूप में लिख देते हैं, तब हम कहेंगे कि ये वाला सेट जो है आपका किस फॉर्म में है? तो सेट बिल्डर फॉर्म में है। अभी किस फॉर्म में है ये सेट? तो आपका रोस्टर फॉर्म में है। जब इस सेट को हम लोग जो है एलिमेंट के रूप में ना लिखकर एक स्टेटमेंट के रूप में लिखेंगे, तब हम कहेंगे कि ये वाला जो आपका सेट है वो है आपका सेट बिल्डर फॉर्म। अब यही वाला कॉन्सेप्ट जो है इस रिलेशन के ऊपर भी जो है अप्लाई होता है। जब ये रिलेशन जो है इसी तरीका से अगर एलिमेंट के रूप में रहेगा, तब हम कहेंगे कि ये वाला रिलेशन जो है वो आपका रोस्टर फॉर्म में है। और जब इस रिलेशन को जो है हम लोग स्टेटमेंट के रूप में डिफाइन करेंगे, तब हम इस रिलेशन को बोलेंगे कि ये रिलेशन जो है आपका सेट बिल्डर फॉर्म में है। चलिए अभी हम लोग देखते हैं कि इस रिलेशन को जो है हम लोग किस
किस तरीका से स्टेटमेंट के रूप में इसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। तो मान लो कि ये जो आपका रिलेशन है, ये रिलेशन में बोल रहा है कि आपका जो आपका ए और बी है ये बिलोंग्स कर रहा है आपका न्यू सेट के अंदर। चार्ट यहाँ पर दिया हुआ है, इसको बोलते हैं सच दैट। क्या बोलते हैं इसको? सच दैट। सच दैट। अब यहाँ पर ए और बी के बीच में जो आपका रिलेशन यहाँ पर दिया गया है वो दिया गया है सिस्टर ऑफ ए। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो आपका रिलेशन है, ये रिलेशन आपका स्टेटमेंट के फॉर्म में है। आप देख रहे हो कि ये रिलेशन जो है इस फॉर्म में नहीं ना है, एलिमेंट के रूप में, स्टेटमेंट के फॉर्म में है ना। इसलिए हम कहेंगे कि ए वाला जो रिलेशन है, ये रिलेशन किस फॉर्म में है? तो वो है आपका सेट बिल्डर फॉर्म में। अब यहाँ पर हम लोग को ये जानना है कि ये स्टेटमेंट क्या बोल रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये रिलेशन बोल रहा है कि एस इंटू एस, जो कि आपका न्यू सेट है, इस न्यू सेट के अंदर जितने भी आपको ये सबसेट दिखाई दे रहे हैं, ये सभी के सभी सबसेट जो है इस फॉर्म में है। आप देख रहे हो कि यहाँ पर जो ए है, इस ए के स्थान पर इस वाले सबसेट में क्या है? S1 है। अब ये जो आप बी देख रहे हो, इस बी के स्थान पर इस वाले सबसेट में भी क्या है? फर्दर S1 ही है। अब इस सबसेट के अंदर देखें तो ये जो आपको ए दिखाई दे रहा है, इस ए के स्थान पर इस वाले सबसेट के अंदर क्या है? S1 है। ये जो आपको बी दिखाई दे रहा है, इस बी के स्थान पर इस वाले सबसेट में भी क्या है? आपका S2 है। तो आप देख रहे हो कि इस सेट के अंदर जितने भी सबसेट दिए गए हैं, ये सभी के सभी सबसेट जो है इस फॉर्म में है। और साथ ही साथ क्या बोल रहा है कि ए पोजीशन पर जो उपस्थित एलिमेंट है, ए पोजीशन पर कौन उपस्थित है? तो आपका ए है। तो ए पोजीशन पर जो उपस्थित एलिमेंट है, इसके पास एक सिस्टर है। कौन सिस्टर है? तो बी पोजीशन पर जो उपस्थित एलिमेंट है वो। तो बी पोजीशन पर आपका कौन एलिमेंट है? बी है। तो ये बी जो है सिस्टर है। किसकी सिस्टर है? तो ए के सिस्टर है। तो ए रिलेशन जो है वो इस सेट के अंदर उसी सबसेट में एग्जिस्ट करेगा जिस सबसेट के अंदर जो फर्स्ट पोजीशन पर उपस्थित एलिमेंट है उसके पास एक सिस्टर होगा। कौन सिस्टर होगा? तो बी पोजीशन पर जो उपस्थित एलिमेंट है वो। तो चलिए हम लोग इसको समझते हैं कि ये जो भारी भरकम हम जो स्टेटमेंट बोले हैं, इसका वास्तविक मतलब कुछ होता है। ये आपको जो है वो दिमाग के ऊपर से गया होगा। तो अब चलिए हम लोग इसको देखते हैं। तो यहाँ पर जो आप ए दिख रहे हो, इस ए के स्थान पर इस वाले सबसेट में क्या है? S1 है। तो चलिए हम लोग इसके स्थान पर हम लोग यहाँ S1 लिख देते हैं। अब ये जो आप B देख रहे हो, इस B के स्थान पर इस वाले सबसेट में क्या है? तो आपका फर्दर जो है आपका S1 है। अब ये रिलेशन जो है तभी इसके अंदर एग्जिस्ट कर सकता है जब S1 जो है वो सिस्टर होगी। किसकी सिस्टर होगी? तो ये जो आपका फर्स्ट पोजीशन पर उपस्थित एलिमेंट है, ये है आपका फर्स्ट पोजीशन। तो फर्स्ट पोजीशन पर फर्दर आपका S1 है। अब कोई भी जो है वो अपने आप का कभी सिस्टर हो सकता है। ये देख रहे हो कि जो आपका फर्स्ट पोजीशन और सेकेंड पोजीशन, ये है आपका सेकेंड पोजीशन। तो फर्स्ट पोजीशन और सेकेंड पोजीशन पर जो उपस्थित एलिमेंट है वो दोनों को दोनों जो है आपका सेम एलिमेंट है। और सेम एलिमेंट के बीच में कभी भी रिलेशन जो है वो सिस्टर तो हो नहीं सकता है। जैसे आप अपने का क्या हो? सिस्टर बोल सकते हो। आप बोल सकते हो कि आप अपने आप का सिस्टर हो, कभी नहीं सिस्टर हो सकते हो। तब हम कहेंगे कि ये जो आपका बी पोजीशन पर उपस्थित एलिमेंट है ये सिस्टर नहीं है। किसकी सिस्टर नहीं है? तो ए पोजीशन पर उपस्थित जो एलिमेंट है उसकी। इसलिए हम कहेंगे कि ए वाला रिलेशन जो है इस वाले सबसेट के अंदर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। अब चलिए हम लोग सेकेंड एलिमेंट सबसेट को देखते हैं कि उसके अंदर ए वाला रिलेशन एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं। तो यहाँ पर आप इस वाले सबसेट में देख सकते हो कि जो ए है, इस ए के स्थान पर आपका क्या है? S1 है। तो यहाँ पर हम लोग S1 लिखते हैं। ये जो B है, इस B के स्थान पर इस वाले सबसेट में क्या है? तो ये है आपका S2 है। ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो
कि S1 और S2 जो है ये बॉयज स्कूल के अंदर पढ़ाई करते हैं, जिसके कारण ये दोनों ही जो हैं आपका बॉयज हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि दो बॉय के बीच में जो है वो कभी भी रिलेशन जो है वो सिस्टर के हो ही नहीं सकता है। अर्थात कहें तो S2 जो है वो कभी भी सिस्टर नहीं होगा S1 का, क्योंकि S2 जो है वो बॉयज है। अब बॉयज को आप सिस्टर बनाओगे, आप कहोगे कि आपका जो बॉयज फ्रेंड है वो आपका सिस्टर, कभी नहीं कहोगे। इसलिए हम कहेंगे कि ए वाला रिलेशन जो है वो आपका इस वाले सबसेट के अंदर भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि ए वाला रिलेशन जो है उसी सबसेट के अंदर एग्जिस्ट करता जिस सबसेट के अंदर सेकेंड पोजीशन पर जो उपस्थित एलिमेंट है ये सिस्टर होता। ये सिस्टर होती किसकी? तो ए पोजीशन पर जो उपस्थित एलिमेंट है उसकी। तो आप देख रहे हो कि जो आपका बी पोजीशन पर उपस्थित एलिमेंट यहाँ पर क्या है? S2 है। और ए पोजीशन पर उपस्थित एलिमेंट क्या है? तो आपका S1 है। अब ये S2 जो है वो सिस्टर नहीं ना है, किसकी सिस्टर नहीं है? S1 का। क्यों नहीं है? क्योंकि S2 जो है वो आपका बॉयज है। अब बॉयज कभी भी सिस्टर नहीं हो सकता। इसलिए हम कहेंगे कि ए वाला रिलेशन जो है इसके अंदर भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। अब चलिए हम लोग जो है इस सबसेट के अंदर देखते हैं कि रिलेशन आपका एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं। तो ए आप देख रहे हो कि ये जो आपका ए है, इस ए के स्थान पर इस वाले सबसेट में क्या है? तो आपका S2 है। और इस बी के स्थान पर इस वाले सबसेट में क्या है? तो आपका S1 है। अब आप देख सकते हो कि S2 और S1 दोनों जो है आपका जो है वो बॉयज स्कूल में पढ़ाई करते हैं, और इस बॉयज स्कूल में केवल बॉय लोग ही होते हैं। अर्थात कहें तो S1 और S2 ये दोनों स्टूडेंट बॉयज हैं जो कि आपका यहाँ पर आए हुए हैं। अब इन दोनों बॉयज के बीच में कभी भी सिस्टर का संबंध नहीं हो सकता है। तब हम कहेंगे कि ए वाला जो रिलेशन है इसके अंदर भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। ठीक उसी प्रकार से S2 भी जो है आपका बॉयज है। अब ये S2 जो है आपका सेकेंड पोजीशन पर ए ही उपस्थित है। इसलिए हम कहेंगे कि S2 जो है वो अपने आप का कभी तो सिस्टर हो नहीं सकता है। इसलिए हम कहेंगे कि ए वाला जो रिलेशन है वो आपका इसके अंदर भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये जो है ये जो आपका कंसिडरेबल रिलेशन है, एक कंसिडरेबल रिलेशन इस सेट के अंदर किसी भी सबसेट में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तब हम कहेंगे कि ए वाला जो रिलेशन है ये रिलेशन इस सेट के अंदर जो है आपका एम्प्टी रिलेशन है। एम्प्टी रिलेशन हम क्यों बोलेंगे? क्योंकि ए रिलेशन जो है इस वाले सेट के अंदर किसी भी सबसेट में एग्जिस्ट कर ही नहीं रहा है। इसलिए हम कहेंगे कि ए रिलेशन जो है आपका एम्प्टी रिलेशन है। तो आप यहाँ पर एम्प्टी रिलेशन को बेहतरीन ढंग से समझ पाने में सक्षम होंगे। जब हम लोग पढ़ाई करते थे ना तो इस तरह एम्प्टी रिलेशन हम लोग को समझे में नहीं आता था कि एम्प्टी रिलेशन होगा कोई चीज़। लेकिन आप लोग को जब हम रियल लाइफ के एग्जाम्पल से समझाए होंगे तो हम आशा करते हैं कि आप लोग को जो है बेहतरीन ढंग से समझ आया होगा। अब चलिए हम लोग जो है इस एम्प्टी रिलेशन को हम लोग डिफाइन करते हैं। अब एम्प्टी रिलेशन को तो आराम से हम लोग डिफाइन कर देंगे। एम्प्टी रिलेशन हम किसको बोलेंगे? तो एम्प्टी रिलेशन हम उसी रिलेशन को कहेंगे जो किसी भी सेट के अंदर जितने भी सबसेट उपस्थित होते हैं उन सभी में से कोई भी ऐसा सबसेट नहीं होता है जिसके अंदर एग्जिस्ट करे। जैसे एग्जाम्पल के रूप में ए जो है आपका एक ऐसा रिलेशन है जो किसी भी सबसेट में जो है आपका एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। इसलिए हम कहेंगे कि ए वाला जो आपका रिलेशन है ये है आपका एम्प्टी रिलेशन। तो एम्प्टी रिलेशन को हम लोग किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं? तो चलिए पहले इसको इरेज करते हैं। इन सभी को जो है आप वीडियो पॉज करके इसको या तो समझ सकते हो या तो आप लिख के उसके बाद आप समझ सकते हो। और यहाँ पर आपको ये ध्यान देना है कि यहाँ पर जो एग्जाम्पल एक दिए हुए हैं इससे डिफरेंट एग्जाम्पल के माध्यम से आप समझ सकते हो या आप लिख सकते हो। तो आप लिखना, इससे आपको ये फायदा होगा कि जो एम्प्टी रिलेशन में जो भी आपको मतलब बातें समझाई गई हैं वो और आपको जो है वो समझ आ पाएगा। अब चलिए हम लोग यहाँ पर इसको डिफाइन करते हैं। तो इरेज कर दें। चलिए इसको इरेज करते हैं। अब इसको इरेज करने के बाद एम्प्टी रिलेशन को हम लोग डिफाइन करते हैं। एम्प्टी रिलेशन को हम लोग क्या माने थे? तो एम्प्टी रिलेशन को हम लोग जो है आर माने थे। अब इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? तो हम लोग इसको बोल सकते हैं इट इज
those relation, it is those relation which is not exist in any subset of सेट एस इंटू ए। तो आर जो है यह एक ऐसा रिलेशन है जो इस सेट के अंदर जितने भी सबसेट उपस्थित है उनमें से किसी के अंदर ए एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तब हम कहेंगे कि ए आर जो है ये आपका एम्प्टी रिलेशन है। तो यहाँ पर यही लिखे हुए हैं कि ये आपका रिलेशन क्या कहलाता है। अब देखिए, अब हम लोग जो है रिलेशन का जो सेकेंड टाइप है उसको हम लोग देखते हैं। एग्जाम्पल यही रहेगा, इसी एग्जाम्पल के माध्यम से जो है हम लोग जो रिलेशन के सेकेंड टाइप है उसको समझेंगे। चलिए इसको अभी रेज करते हैं और उसके बाद जो है वो रिलेशन का जो सेकेंड टाइप है उसको भी बेहतरीन ढंग से हम लोग समझते हैं। रिलेशन का सेकेंड टाइप क्या है, बता सकते हो? रिलेशन का क्या सेकेंड टाइप है कि नहीं बता सकते हो? आप लोग गजनी हो क्या? गजनी नहीं ना हो तो आप बताओ रिलेशन का सेकेंड टाइप क्या था। तो रिलेशन का जो सेकेंड टाइप था वो है आपका यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन। अब यूनिवर्सल रिलेशन को अब हम लोग समझते हैं। अब इस यूनिवर्सल रिलेशन को समझने से पहले चलिए हम लोग ये मान लेते हैं अपनी ओर से मानेंगे ना तो और बेहतरीन ढंग से समझ आएगा। चलिए इस यूनिवर्सल रिलेशन को समझने के लिए हम लोग ये मान लेते हैं कि बॉयज स्कूल के अंदर जो आपका स्टूडेंट है इनका हाइट क्या है। तो चलिए हम लोग इनका हाइट जो है अपनी ओर से मान लेते हैं। तो मान लो कि जो आपका S1 छात्र है इस बॉयज स्कूल के अंदर इसका हाइट जो है आपका 1 मीटर है, और जो आपका इस स्कूल के अंदर सेकेंड छात्र है इसका जो हाइट है वो है आपका 2 मीटर। अब देखें यहाँ पर कि इस दुनिया में जो है ना बहुत ऐसे ही बहुत कम लोग होते हैं जिनका हाइट जो है आपका 2.5 से जो है एबव होता है, बहुत कम ही होता है। जो आपका ग्रेट खली है ना उसका हाइट जो है आप जानते हो कितना है, लगभग उसका हाइट जो है आपका 2.1 के अप्रोक्स है, 2.1 मीटर के अप्रोक्स। तो देख सकते हो 2.1 मीटर कितना अधिक होता है और कितना वो लंबा चौड़ा लगता है। तो आप बोल सकते हो कि बहुत ऐसे कम लोग होते हैं जिनका हाइट भारत में जो है वो आपका 2.5 मीटर से अधिक हो सकता है, 2.5 मीटर नहीं हो सकता है, 2 मीटर से बहुत कम लोग ऊपर जाते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पर देखते हैं। अब यहाँ पर हम लोग जो है फर्दर अपनी ओर से एक रिलेशन को कंसीडर करते हैं और उस रिलेशन का माध्यम से हम लोग ये समझेंगे कि यूनिवर्सल रिलेशन होता कुछ है। तो अपनी ओर से जो रिलेशन कंसीडर कर रहे हैं उसका नाम है मान लो कि आपका आर है। अब ये रिलेशन भी जो है आपका सेट बिल्डर फॉर्म में डिफाइन है। किस फॉर्म में? ये है आपका, इसको हम लोग क्या बोले थे? सच डैट, भूला नहीं, सच डैट इसको बोले थे। अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है? ए और बी के बीच में थी रिलेशन, तो हाइट डिफरेंस का दिया हुआ है। हाइट डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी इज लेस देन 3 मीटर। अब यहाँ ये जो आपका स्टेटमेंट देख रहे हो कि क्या बोल रहा है, तो इस सेट के अंदर जितने भी सबसेट उपस्थित हैं वो सभी के सभी सबसेट जो हैं इस फॉर्म में है। ये वाला कॉन्सेप्ट जो है इससे जस्ट पहले हम समझाए हुए हैं, इसलिए हम आशा करते हैं कि इसको जो है आपको दोबारा समझाने की आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ पर ये स्टेटमेंट को समझना अति आवश्यक है। ये स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? तो ए और बी जो आप देख रहे हो इन दोनों के बीच रिलेशन के बारे में बता रहा है। क्या रिलेशन बता रहा है? तो ए और बी के बीच में जो आपका हाइट डिफरेंस है वो 3 मीटर से आपका लेस है, मतलब कम है। मतलब इन दोनों के बीच में जो आपका हाइट डिफरेंस है वो 3 मीटर से
कम है। तो अब हम लोग चलिए ये देखते हैं कि इस सेट के अंदर कौन कौन सा ऐसा सबसेट है जिसके अंदर उपस्थित दो एलिमेंट के बीच में हाइट डिफरेंस जो है वो 3 मीटर से कम है। जिन जिन सबसेट के अंदर उपस्थित दो एलिमेंट के बीच में हाइट डिफरेंस 3 मीटर से कम होगा, उसी रिलेशन के अंदर ए वाला रिलेशन एग्जिस्ट करेगा। जिस और यदि इसे अपोजिट बोले तो ए वाला रिलेशन जो है वो उसके उस सबसेट के अंदर एग्जिस्ट नहीं करेगा जिस सबसेट के अंदर जो उपस्थित दो एलिमेंट है उनके अंदर हाइट डिफरेंस जो है वो 3 मीटर से अधिक होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर जो आप ए दिख रहे हो, इस ए के स्थान पर इस वाले सबसेट में क्या है, तो आपका S1 है। ए जो आप बी देख रहे हो, इस बी के स्थान पर इस वाले सबसेट में क्या है, तो आपका S1 है। अब यहाँ पर देख सकते हो कि जो S1 है इसका हाइट क्या दिया हुआ है, 1 मीटर है। ये जो आपका S1 है ये सेम स्टूडेंट है, इसलिए इसका हाइट भी जो है आपका सेम ही होगा। अब इन दोनों के बीच में हाइट डिफरेंस निकालना है। तो हाइट डिफरेंस निकालने के बीच में निकालने के लिए यहाँ पर हम लोग माइनस का साइन देंगे और जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम लोग को 0 मीटर मिलेगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि इन दोनों के बीच में जो हाइट डिफरेंस है वो 3 मीटर से कम न है कि नहीं। 0 जो है वो 3 मीटर से अधिक होता है या कम, तो आप बोलोगे कम होता है, तब हम कहेंगे कि ए वाला रिलेशन जो है आपका इस वाले सबसेट के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है, क्योंकि इस वाले सबसेट के अंदर दोनों एलिमेंट के बीच में जो हाइट डिफरेंस है वो 3 मीटर से आपका कम है। तब हम कहेंगे कि ए वाला रिलेशन जो है इसके अंदर एग्जिस्ट कर रहा है। अब चलिए हम लोग सेकेंड सबसेट के अंदर देखते हैं कि ए रिलेशन एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं। तो आप यहाँ पर जो ए दिख रहे हो, इस ए के स्थान पर इस वाले सबसेट में क्या है, तो आपका S1 है। अब ये जो आप बी देख रहे हो, इस बी के स्थान पर इस वाले सबसेट में क्या है, तो आपका S2 है। अब S1 जो देख रहे हो इसका हाइट क्या दिया हुआ है, तो आपका 1 मीटर है। जो आपका S2 है इसका हाइट दिया हुआ है 2 मीटर। अब इन दोनों के बीच में अगर हाइट डिफरेंस निकालना है तो हम लोग यहाँ निगेटिव साइन देंगे। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग को रिजल्ट क्या मिलेगा, तो -1 मीटर। और चूंकि जो है ये आपका हाइट न दिया हुआ है, इन दोनों का हाइट न ए है, और हाइट जो है वो कभी भी निगेटिव में तो होता नहीं है, इसलिए हम कहेंगे कि ये जो आप निगेटिव साइन देख रहे हो ये नहीं होगा। अर्थात कहें तो इन दोनों के बीच में जो हाइट डिफरेंस है वो 1 मीटर होगा। अब ये 1 मीटर जो है वो 3 मीटर से छोटा है या बड़ा है, तो आप कहोगे कि छोटा है, इसलिए हम कहेंगे कि इस सेट के अंदर भी जो है ए वाला रिलेशन एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि इन दोनों के बीच में जो हाइट डिफरेंस है वो 3 मीटर से लेस देन है, इसलिए कहेंगे कि ए वाला रिलेशन इसके अंदर भी एग्जिस्ट करेगा। अब चलिए हम लोग थर्ड सबसेट के अंदर देखते हैं कि ए वाला रिलेशन एग्जिस्ट करता है या नहीं। तो ये जो आप ए देख रहे हो, इस ए के स्थान पर इस वाले सबसेट में क्या है, तो आपका S2 है। अब ये जो आप बी देख रहे हो, इस बी के स्थान पर इस वाले सबसेट में क्या है, तो आपका S1 है। अब S2 का आपका हाइट क्या दिया हुआ है, तो 2 मीटर है। और S1 का हाइट क्या दिया हुआ है, तो ये है आपका 1 मीटर। अब जब इन दोनों के बीच में हाइट डिफरेंस निकालना है तो यहाँ पर निगेटिव साइन देंगे, और जब सॉल्व करेंगे तो हम लोग को 1 मीटर मिलेगा। अब यहाँ पर देख सकते हो कि इन दोनों के बीच में जो हाइट डिफरेंस है वो 3 मीटर से लेस देन है, इसलिए हम कहेंगे कि ए वाला रिलेशन जो है इस सबसेट के अंदर भी आपका एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक उसी प्रकार से जो है इस सबसेट के अंदर भी देखोगे तो ए वाला रिलेशन आपका जो है एग्जिस्ट करेगा। तो आप यहाँ पर एक चीज़ देख सकते हो कि ए रिलेशन जो है यह एक ऐसा रिलेशन है जो इस सेट के अंदर जितने भी सबसेट हैं उन सभी सबसेट के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है। तब हम कहेंगे कि ए वाला रिलेशन जो है आपका यूनिवर्सल रिलेशन है। तो यूनिवर्सल रिलेशन का हम लोग अर्थ क्या हम लोग समझे, तो यूनिवर्सल रिलेशन उस रिलेशन को कहते हैं जो सभी सबसेट के अंदर एग्जिस्ट करता है। ये देख रहे हो, यह एक ऐसा रिलेशन है जो सभी के सभी सबसेट के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है, इसलिए हम कहेंगे कि ए वाला रिलेशन जो है आपका यूनिवर्सल रिलेशन है। अब चलिए इसको स्टेटमेंट के रूप में हम लोग डिफाइन करते हैं कि किस तरीका से यूनिवर्सल रिलेशन को डिफाइन हम लोग स्टेटमेंट के रूप में कर सकते हैं। यूनिवर्सल रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन को हम लोग क्या किस लेटर से हम लोग डिनोट किए थे, तो वो है आपका कैपिटल R। अब इसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे कि इट इज दोज रिलेशन
रिलेशन which is exist in every सबसेट ऑफ सेट S इंटू एस। तो R जो है यह एक ऐसा रिलेशन है जो इस सेट के अंदर जितने भी आपका सबसेट दिखाई दे रहे हैं वो सभी के सभी सबसेट के अंदर ए एग्जिस्ट कर रहा है। तो वही तो हम यहाँ पर लिखे हैं कि ए रिलेशन जो है वो आपका सब इस सेट के अंदर जितने भी सबसेट दिखाई दे रहे हैं उन सभी के अंदर एग्जिस्ट करने वाला रिलेशन आर है। अब इस रिलेशन को इसीलिए हम लोग कह रहे हैं कि ये आर जो है आपका यूनिवर्सल रिलेशन है। तो आई होप आज का क्लास में जो भी कॉन्सेप्ट आपको बताए गए हैं वो आपको बेहतरीन ढंग से समझ आया होगा। अब नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग रिलेशन का जो अदर टाइप था उसको हम लोग समझेंगे। तो आज बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।